अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए ख़ानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर ख़ास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफ़ेक्ट्स, नो ऑपरेशन, तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम। तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ़ लाए RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मज़ीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9390610436 पर। रियासती दारुल हुकूमत की हिफाजत और सलामती के लिए हैदराबाद के CP CV आनंद IPS ने इस साल के वसीतर एक्शन प्लान के लिए एक आला सतह मीटिंग की सदारत की, जिसकी नकाबकुशाई हैदराबाद सिटी पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, ट्रैफिक टास्क फोर्स, हैदराबाद नारकोटिक इन्फोर्समेंट विंग, DCPs और दीगर विंग्स ने की। एक्शन प्लान में कई अहदाफ और इक़दाम तजवीज़ किए गए हैं, जिन्हें इजाफी फंडिंग, पुलिस के बुनियादी ढांचे की अपग्रेडेशन और बेहतर अंदरूनी ऑपरेशंस के जरिए आगे बढ़ाया जाएगा। तेलंगाना के वज़ीर सेहत हरीश राव ने कहा है कि आंखों की रोशनी प्रोग्राम का दूसरा मरहला जो 18 जनवरी से शुरू किया जाएगा, उसको कामयाब बनाया जाए। उन्होंने इस प्रोग्राम के दूसरे मरहले के सिलसिले में सिद्दीपेट कलेक्ट्रेट में मुनक़दा कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव प्रोग्राम का दूसरा मरहला शुरू कर रहे हैं ताकि रियासत में किसी को आंखों की तकलीफ न हो। उन्होंने कहा है कि 18 जनवरी से 30 जून तक मुनक़िद होने वाले इस प्रोग्राम के दूसरे मरहले का खम्मम जिले से आगाज किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना के अलावा पूरे मुल्क में इस तरह के प्रोग्राम की कोई नज़ीर नहीं मिलती। उन्होंने कहा है कि जिन अफराद की उम्र 40 साल से ज्यादा है, उनकी बीनाई कम हो जाती है, इसलिए इस तरह के प्रोग्राम शुरू किए जा रहे हैं। बोधन कांग्रेस पार्टी की जानिब से प्रोटेस्ट किया गया RDO ऑफिस के सामने और बोधन RDO राजेश्वर को मेमोरेंडम भी पेश किया गया। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से 5 किलो चावल आ रहा था, स्टेट गवर्नमेंट इसमें 1 किलो ऐड करके 6 किलो चावल दे रही थी। अब जबकि इसमें कटौती कर दी गई है और इसे बंद कर दिया गया है, इससे अवाम नाराज है और कांग्रेस पार्टी की जानिब से गुजारिश की गई है कि 5 किलो चावल में जो रियासती हुकूमत ऐड कर चावल दे रही थी, उसे पूरी तरह से अवाम में दिया जाए। इस दौरान डिस्ट्रिक्ट मिनॉरिटी वाइस चेयरमैन साजिदुर बदू, यूथ प्रेसिडेंट तलारी, नवीन रिजवान, कांग्रेस लीडर और दीगर मौजूद थे, जिन्होंने KBN न्यूज से बात करते हुए KCR हुकूमत पर सख्त तनकीद की और कहा कि अगर अवाम के साथ ऐसा ही सलूक किया गया तो आने वाले इंतखाबात में अवाम KCR को सबक सिखाएंगी। बोधन से सारी गरीब आवाम की आवाज़ बनकर हम लोग कांग्रेस पार्टी वाले यहाँ पर आकर एक मेमोरेंडम दे रहे हैं कि गरीब लोगों को जो चावल देना चाहिए था वो अभी तक चावल नहीं मिला, और जो स्टेट गवर्नमेंट से चावल मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलना है सिर्फ वही मिल रहा है। लेकिन गरीब आवाम कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि गरीब आवाम के पास हम जैसे कार्यकर्ता है तो हम आवाज़ उठाएंगे और गरीब आवाम हमारे साथ है, हम आवाम के साथ है। लेकिन KCR साहब, मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ कि आप अपने फार्म हाउस को अच्छा आलीशान बनाकर उसमें फसल लगाकर बारीक चावल खा के सो रहे हैं, लेकिन गरीबों को आप भूखा मार रहे हैं। लेकिन ये गरीब आवाम आपको एक दिन ऐसा सबक सिखाएगी जो आने वाले दिनों में आप अगर वोट पूछने आएंगे तो आपको चप्पलों से स्वागत करेंगे और आगे इसकी नसीहत आपको मिलेगी। ये कांग्रेस पार्टी वाले गरीबों के साथ है और रहेंगे। जय कांग्रेस। गुज़िश्ता कुछ महीने में हिंदुस्तानी एयरलाइंस कंपनियां गलत असबाब की वजह से कुछ ज्यादा ही सुर्खियों में रही हैं। हैरानी की बात यह है कि एयर इंडिया जैसी एयरलाइंस भी मुसाफिरों को मियारी खिदमत नहीं दे पा रही। ताज़ा मामला फ्लाइट में पेश करदा खाने में कंकड़ मिलने का है, जिसको लेकर एक खातून मुसाफिर ने शिकायत की है। खातून मुसाफिर ने खाने में बड़ा सा कंकड़ यानी पत्थर का टुकड़ा मिलने की तस्वीर ट्विटर पर शेयर की और दावा किया कि एयर इंडिया की फ्लाइट में दिए गए खाने में उसे
पत्थर का ये टुकड़ा मिला है। खातून ने दावा किया कि उसने क्रू मेंबर को भी इस ताल्लुक से जानकारी दी और इस तरह की लापरवाही पर उसने शदीद नाराजगी का इजहार किया है। खातून ने अपने ट्वीट में लिखा कि एयर इंडिया आपको बगैर पत्थर वाले खाने को यकीनी बनाने के लिए वसाइल और दौलत की जरूरत नहीं है। आज की परवाज AI-215 में दिए गए मेरे खाने में मुझे यही मिला है। इसके अलावा क्रू मेंबर जादौन को बता दिया गया है। इस तरह की लापरवाही नाकाबिल कबूल है। इस ट्वीट पर एयर इंडिया ने रिप्लाई भी दिया। एयरलाइन ने लिखा, मोहतरमा ये अफसोसनाक है और हम उसे फौरन अपनी केटरिंग टीम के सामने रख रहे हैं। बराए करम हमें इस मामले को देखने के लिए कुछ वक्त दें। इसे हमारी जानकारी में लाने के लिए हम आपकी तारीफ करते हैं। इस मामले में एक ट्विटर सारिफ ने टाटा कंपनी से शिकायत की है। उसने लिखा, डियर टाटा कंपनीज, JRD टाटा ने एक बार हवाबाजी इंडस्ट्री के लिए पैमाना तय किया था। हुकूमत के कंट्रोल में आने से पहले उन्होंने एयर इंडिया को आलमी सतह पर काबिल एहतराम ब्रांड बनाया। अब जब आप मालिक की शक्ल में वापस आ गए हैं तो निचली सतह पर क्यों हैं? क्या कोई कॉर्पोरेट इंस्पेक्शन नहीं है? जापान के मियाजाकी प्रेफेक्चर में बर्ड फ्लू के नए कहर की वजह से तकरीबन 1 लाख मुर्गियां मारी जाएंगी। वजारत ज़राअत ने ये इतला दी है। इसने बताया कि इस बीमारी का शुबा उस वक्त हुआ जब कावामनामी शहर में एक अंडे के फार्म में कारकुनों को मुर्दा मुर्गियां मिली थी। बाद में बर्ड फ्लू की नई किस्म की तस्दीक हुई। हुकाम ने फैलने वाली जगहों के इर्द गिर्द 3 किलोमीटर के दायरे में मुर्गियों और अंडों की नकल व हमल के साथ साथ 10 किलोमीटर के दायरे से बाहर मुर्गियों और अंडों की बरामद पर पाबंदी आयद कर दी। माहिरीन का कहना है कि इस साल हिजरत करने वाले परिंदे मामूल से पहले वापस आए हैं और ये इन्फेक्शन तमाम खित्तों में तेजी से फैल रहा था। पहले ही ज्यादा महंगाई होने और खाने पीने की अशिया की कीमतों में इजाफे के बाइस अंडों की कीमत बर्ड फ्लू के बाद 29 साल के उरूज पर पहुंच गई है। जापान में एवियन इन्फ्लुएंजा का पहला केस अक्टूबर 2022 में सामने आया था। जापान की वजारत ज़राअत के मुताबिक बर्ड फ्लू के फैलाव के दरमियान गिरावट की शुरुआत के बाद से मुल्क में रिकॉर्ड 1,80,000 मुर्गियां मारी गई हैं। नाजरीन, मजीद अपडेट्स के लिए KBN न्यूज को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। शुक्रिया।